दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। बात करने वाले हैं माइंट्री से रिलेटेड। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। माइंट्री एक्वायर करने जा रही है, एक डिजिटल बिजनेस के अंदर कूद चुकी है, जो कि दूसरी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, एल&टी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइंट्री टू एक्वायर नेक्स्ट डिजिटल बिजनेस ऑफ एल&टी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि माइंट्री बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही उम्दा किस्म की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। काफ़ी सारा बिजनेस प्रोस्पेक्टस पहले से ही इसके अंदर रन करता हुआ नजर आ रहा है, और जब नए नए आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे, चेंज देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या होने वाला कि कंपनी का ही बिजनेस आपको और भी ज़्यादा इंप्रूव करता हुआ नजर आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लाउड बेस्ड IoT। तो यहाँ पे जो है ये क्लाउड बेस्ड IoT होती क्या है? बेसिकली आपने देखा होगा कि जो सर्वर पे डेटा स्टोर किया जाता है, तो उससे रिगार्डिंग जो है ये सर्विसेज को जो है ज़्यादा मजबूती इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाली है। दूसरा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि AI कैपेबिलिटीज़, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करने के लिए जो है दूसरी कंपनी के साथ में इस समय साझेदारी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस इस समय कंपनी का हम लोग को दिखाया जा रहा है। ये खबर आज की है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों के अंदर अब एक अच्छा खासा इंपैक्ट आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस देखें इस कंपनी का, तो बहुत ही शानदार हम लोग को दिखाया जा रहा है। मुझे तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। पिछले 10 सालों में अगर मोमेंटम देखें तो लगातार जो है तेजी का रुझान बना हुआ है। लगभग 2264% के रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आए हैं। इसी तरीके से 5 साल में 232% की तेजी देखने को मिल रही है। 4 साल में 321% की तेजी आपको दिखाई दे रही है। 3 साल में लगभग 108% की तेजी देखने को मिल रही है। 2 साल में तेजी, 1 साल में तेजी, लगातार तेजी का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। और एक वीक में आपको हल्का सा इसके अंदर मोमेंटम डाउन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होंगे तो स्टॉक्स के अंदर भी हम लोग को उसी तरीके से मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लगातार जो है ऊपर के जो है लेवल देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक्स नीचे के लेवल पे हम लोग को रुकने का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात सारी ये है कि अगर कभी इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिलती है और कुछ दिनों तक ये स्टॉक्स हम लोग को एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो देखिए ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, वापस से इसके अंदर हम लोग को ऊपर के मोमेंटम जो है दिखने लगते हैं। तो फिलहाल की डेट में तो बहुत ही बेहतरीन जो है इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस निकल के आ रहा है। अब देखिए स्टॉक्स की अगर बात करें तो 2098 रुपये यानी कि 2100 के आसपास इस समय ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे देखा जाए तो पिछले 5 दिनों के अंदर जो हलचल हम लोग को दिखाई दे रही है, ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए स्टॉक्स के अंदर आपको इसी तरीके की चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं। जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं लगातार ऊपर की तरफ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, फिर कुछ समय तक एक ही लेवल के आसपास आपको ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो इसी तरीके का बिहेवियर अभी फिलहाल में इसके अंदर हम लोग को दिखाया जा रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी चाल आपको दिखाई देगी। लगातार जो है तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। अगर पिछले 6 महीने का अगर मोमेंटम देखें तो 1395 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स दिखाई दे रहा था। तेजी आपको देखने को मिल रही है। अच्छे खासे रिटर्न भी इसके अंदर हम लोग के बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल का लंबा प्रोस्पेक्टस दिखाई दे रहा है। 882 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स दिखाई दे रहा था। तेजी का रुझान बना हुआ है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले 5 साल की, तो 5 साल में भी आपको अच्छी खासी चाल इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है। अप एंड डाउन जरूर देखने को मिला, बट ओवरऑल जो है ऊपर की तरफ ही मूवमेंट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न की। तो जिस तरीके से आपने देखा कि 5 साल में अच्छी खासी चाल आपको इस कंपनी के स्टॉक्स में दिखाई दी, तो लॉन्ग टर्म में जिसने जितना चाहा उतना पैसा कमा के दिया है। लगभग देखें तो 163 रुपये के आसपास प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है 2007 में, और वहां से लेकर अब तक जो है मल्टी बैगर रिटर्न जो है इसके अंदर बनते हुए नजर आए। एक नज़र डाल लेते हैं कि कितने रिटर्न जो है अब तक हम लोग को इसके अंदर देखने को मिले हैं। तो लगभग 2007 से लेकर अब तक 2021 तक तो 1186% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। चार्ट पैटर्न आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है स्टॉक्स के अंदर हम लोग को तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए अब अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को सही तरीके से आप एनालिसिस कर लीजिएगा। आपने सबसे पहले न्यूज़ देखी और अच्छा खासा देखा कि मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चलो ठीक है। उसके बाद आपने चार्ट पैटर्न देखा और आपको अच्छी खासी जो है चाल देखने को मिल रही है। स्टॉक्स का बिहेवियर भी आपको ऊपर की तरफ ही लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कंपनी के नतीजे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके का मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नतीजे डिक्लेयर हुए हैं। तो सेल्स लगभग 2100 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रही थी 2000 करोड़ के आसपास। तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले वाले क्वार्टर में लगभग 1900 करोड़ के आसपास थी, और इससे पहले 1909 करोड़, उससे पहले 2000 करोड़, 1900 करोड़, 1800 करोड़, 1700 करोड़, 1600 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सेल्स हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है।
अब देखिए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 419 करोड़ के आसपास निकल के आया है इस वाले क्वार्टर में। इससे पहले वाले में देखिए तो 445 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखिए लिटिल बिट आपको इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले देखिए 345 करोड़, 290 करोड़, 260 करोड़, 258 करोड़, 183 करोड़, 126 करोड़। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो रही है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो देखिए 317 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया है, जो कि अगर पिछले वाले क्वार्टर से तुलना करें तो हम लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। 326 करोड़ के आसपास था, 317 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो 158 करोड़, 206 करोड़, 191 करोड़, 93 करोड़ गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट हमें प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट के बारे में। तो देखिए 7,968 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को सेल्स दिखाई दे रही है। इससे पहले वाले साल की अगर बात करें 7,764 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही थी। उससे पहले 7,000 करोड़, 5,400, 5,000, 4,300, 3,500, 3,000। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2010 से लेकर अब तक की स्थिति कंपनी की देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी की सेल्स हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 246 करोड़ था 2010 के अंदर, और अगर अब देखें तो लगभग 1400 करोड़ से भी ऊपर हम लोग को दिखाई दे रहा है। पिछले साल का देखें तो 829 करोड़ था, उससे पहले 900 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 700 करोड़, 500 करोड़। तो कहने का मतलब है कि इंप्रूवमेंट आपको लॉन्ग टर्म में इसके अंदर भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए इक्का दुक्का साल अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इस साल काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 1110 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आया, जो कि पिछले साल हम लोग को दिखाई दे रहा था लगभग 631 करोड़ के आसपास। उससे पहले लगभग 754 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी के नतीजे बहुत ही शानदार हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, और कहीं ना कहीं जो है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के भी नतीजे काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने जो है चार्ट पैटर्न देख लिया है, हमने न्यूज़ देख ली है, हमने नतीजे देख लिए हैं कि कंपनी के नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें कंपनी का दिखाई दे रहा है वो है मार्केट में जो है वैल्यू किस तरीके की है, और सेल्स के अंदर किस तरीके का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, आरओई की स्थिति किस तरीके से दिखाई दे रही है। मार्केट में पूरी स्थिति देखने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले 34,000 करोड़ की कंपनी दिखाई दे रही है। डिविडेंड ये कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करा रही है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 1.19% के आसपास दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करें तो पॉजिटिव है, आरओई की बात करें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सेल्स मोमेंटम पॉजिटिव है। प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। आज की डेट में कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, तो जीरो यहाँ पे आपको कर्जा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आपने देखा है कि एक साल का चार्ट पैटर्न तो काफ़ी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ इंप्रूवमेंट लगातार जारी है। अब अगर वैल्यूएशन चार्ट की बात करें तो इसके अंदर भी हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं पीयर्स की। तो पीयर्स में देखें तो इन्फोसिस नंबर 1 पे हम लोग को दिखाई दे रही है। उसके बाद में विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, और फिर उसके बाद माइंट्री का नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है। 34,560 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। सबसे जो बड़ी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है वो इन्फोसिस है। उसका मार्केट कैप लगभग 5,70,000 करोड़ से भी ऊपर का है। उसके बाद में विप्रो भी अच्छी खासी कंपनी दिखाई दे रही है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और एचसीएल टेक का भी मार्केट कैप हम लोग को लगभग 2,50,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी के किस तरीके से निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स की। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी कंपनी के अंदर बनी हुई है, 61% के आसपास स्टेक होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 14% के आसपास देखने को मिल रही है। एफआईएस की बात करते हैं तो 13% के आसपास इनकी होल्डिंग बनती हुई नजर आ रही है। डीआईएस की बात करते हैं तो 10-10.5% के आसपास इनकी होल्डिंग भी हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब देखिए सेल्स ग्रोथ किस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर ग्राफ देखें तो ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। 3 साल का देखें तो मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 5 साल का भी मोमेंटम अच्छा खासा हमें कंपनी के अंदर निकल के आ रहा है। प्रॉफिट का अगर देखें तो लगातार बढ़ोतरी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। ये साल तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है, और लगभग 76% से ज़्यादा की तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। आरओई की सिचुएशंस पे आपको सेम देखने को मिल रही है। इस साल अच्छी खासी जो है ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर देखने को मिली। और अगर आरओसी की बात करें तो लगातार अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी क्या हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती है या नहीं। तो देखिए अगर डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो जो लास्ट डिविडेंड कंपनी ने दिया था वो 2019 में दिया था, और एक नहीं कम से कम 5 बार ये कंपनी 2019 के अंदर हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई नजर आई है। तो अभी उसके बाद से तो इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया,
और हो सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी देती हुई नजर आए। इसी तरीके से बात करते हैं बोनस शेयर्स के बारे में, तो एक बार जो है 1/1 रेशियो का बोनस शेयर्स का ऐलान हुआ है लगभग 2016 के अंदर, तो उसके बाद से कोई बोनस शेयर्स प्रोवाइड नहीं हुए। इसके बाद देखते हैं कि राइट इशू आया है या नहीं, तो राइट इशू कोई नहीं आया है। स्प्लिट की बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।